नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे की दिन भर की सारी खबरें। पुणे भारत के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरा। भारत में कोरोना वायरस रोग के मामलों की संख्या अब 11.75 लाख है। यह दुनिया के सबसे बुरे प्रभावित देशों में से एक है। देश के अंदर महाराष्ट्र 3.18 लाख रोगियों के लिए जिम्मेदार है। पुणे हमेशा भारत के 5 सबसे प्रभावित जिलों में से एक रहा है और अब कोविड-19 महामारी के लिए एक ऊपरी केंद्र के रूप में उभरा है। पुणे 24 जुलाई से देश में सबसे अधिक नए मामलों की रिपोर्ट कर रहा है। इसने ठाणे को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले भारत में सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला था। पुणे की मुंबई के साथ तुलना में हर दिन नए मामलों की मात्रा दुगनी हो जाती है। भले ही मुंबई की तुलना में शहर की आबादी आधी से कम हो। 10 दिनों के लॉकडाउन की शुरुआत के बाद पुणे शहर ने उस दौरान सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट की है। पुणे में कोविड-19 मामलों में वृद्धि की दर भारत के किसी भी अन्य जिले की तुलना में अधिक है। कोविड-19 मामलों के दोहरीकरण की अवधि 15 दिनों से कम है। कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण शहर की बेहतर परीक्षण क्षमता है। पुणे शहर में प्रतिदिन 5000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। पुणे में परीक्षण सकारात्मक दर अब 25% है। पुणे के बालेवाड़ी कोविड केंद्र के बाहर सड़क पर फेंके गए मास्क और इस्तेमाल किए गए पीपीई किट। पुणे नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे बालेवाड़ी संगरोध केंद्र के बाहर इस्तेमाल होने वाली पीपीई किट, मास्क, फेस शील्ड और डिस्पोजेबल फूड प्लेट जैसे बायोमेडिकल कचरे को मंगलवार को सड़क पर फेंक दिया गया। नागरिकों ने इस सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर चिंता जताई है, लेकिन पीएमसी अधिकारियों का दावा है कि केंद्र के पास बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए मानक प्रोटोकॉल है और इस घटना के पीछे कुछ गलत एम्बुलेंस चालक होना आवश्यक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, बालेवाड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम और सदानंद रिजेंसी होटल, ये सभी मुंबई बेंगलोर हाईवे पर देहू रोड बाईपास पर स्थित हैं। कोविड-19 के प्रकोप के बाद पीएम द्वारा संगरोध केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। शहर में शुरू किया पीसीएमसी चिकित्सा स्टाफ और डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करते समय संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, चेहरे की ढाल और अन्य सामान प्रदान करता है। पीएमसी ने इन केंद्रों पर उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रह और निपटान के लिए एक एजेंसी भी नियुक्त की है। जबकि कोरोना वायरस कई घंटों से कई दिनों तक सक्रिय रह सकते हैं, प्रयुक्त पीपीई किट और मास्क को फेंकना पास के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। पुणे में मुंबई और ठाणे की तुलना में कम मरीज, सरकारी एजेंसियों में कोई समन्वय नहीं। पुणे में इलाज कर रहे कोरोना के मरीजों की संख्या मुंबई और ठाणे से कम है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह पता चला है कि राज्य सरकार गलत सूचना फैला रही है। इसने यह भी गलत चर्चा शुरू कर दी कि पुणे राज्य में सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। जन स्वास्थ्य विभाग का राज्य नियंत्रण कक्ष राज्य के सभी जिलों में कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक सुविधा केंद्र कोविड पोर्टल के ऐप में इस जानकारी को भरने की उम्मीद है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जानकारी पुणे नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र से ठीक से नहीं भरी गई थी। शिक्रापुर में देखा गया कोरोना की तबाही का भय। शिक्रापुर तालुका एक प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के एक डॉक्टर सहित 7 लोग एक ही दिन में कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि शिरूर सहित क्षेत्र में लगातार कोरोना घुसपैठ हुए। रोगियों में से एक डॉक्टर था जिसने कोरोना को संक्रमित किया था और रोगियों में से एक पहले से खोजे गए कोरोना के संपर्क में पाया गया था। शिक्रापुर सहित क्षेत्रों के कई गांव हर दिन कोरोना संक्रमित रोगियों को देख रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और नागरिक दहशत की स्थिति में हैं। आज शिक्रापुर के तलेगांव रोड इलाके में एक सोसाइटी में 2 अलग अलग समाजों में, मुल्तान फाटा इलाके में एक 14 मील की बस्ती में, एक पुणे रोड के पास एक बस्ती में, जबकि विट्ठलवाड़ा गांव के एक युवक ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अपनी कोरोना रिपोर्ट की जांच की होगी। उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
लेकिन उस मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी कोरोना का अनुबंध किया है। आज पाए जाने वाले रोगियों में कोरोना संक्रमित रोगी के घर का एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। क्योंकि विट्ठलवाड़ी का मरीज बीमार था, इसलिए उसने शिक्रापुर के एक अस्पताल में इलाज शुरू किया। डॉक्टर साइरस पूनावाला का बड़ा बयान। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की बस कुछ मिलियन खुराक भारत में पर्याप्त नहीं होगी। हमने आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 बिलियन खुराक का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। हम वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने के लिए एक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके बाद हम वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर देंगे। इसके लिए हमें अन्य उत्पादों पर अपना काम वापस लेना पड़ सकता है, पूनावाला समूह के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला ने कहा, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII शामिल है। वह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे चैप्टर की एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान FHO सदस्यों की मौजूदगी में बोल रहे थे, जिसमें JNB पूचन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता सनत, चेयरमैन FLO पुणे चैप्टर सबा संघवी, पास चेयरमैन और उषा पूनावाला शामिल थी। अन्य लोगों के बीच अध्यक्ष, हमने वैक्सीन के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथी एक्स्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है और टीके की और अधिक प्रभावहीन बनाने के लिए हमारा जोर और बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित है। सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और हम चाहते हैं कि वैक्सीन सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो ताकि गरीब भी इसे वहन कर सके। भारत के अलावा हम इसे अफ्रीका जैसे अल्प विकसित देशों में भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। ये बात डॉक्टर पूनावाला ने अपने बयान में कहा। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के लिए दिया अंतर जिला यात्रा की अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में सभी मंडलों के लिए गणेश उत्सव समारोह के लिए संबंधित नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने अधिकतम मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट रखी है। गृह विभाग ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोजकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि घर पर स्थापित मूर्तियां भी 2 फीट से अधिक ऊंची नहीं हो सकती हैं। इसने गणेश मंडल की मूर्तियों के विसर्जन को स्थगित करने की भी सलाह दी। मंडलों को माघी गणेश चतुर्थी के दौरान मूर्तियों के विसर्जन पर विचार करने के लिए कहा गया, जो फरवरी में या अगले साल के गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान आती है। राज्य सरकार ने लोगों से घर पर धातु या संगमरमर की गणेश मूर्तियों का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। यदि मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती है तो उन्हें घर या आसपास के कृत्रिम तालाबों में विसर्जित कर देना चाहिए। सरकार ने कहा कि मूर्तियों के आगमन और विसर्जन को चिन्हित करने के लिए जुलूसों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह एक भीड़ को आकर्षित करता है। यह भी कहा है कि दैनिक आरती के दौरान कोई भी भीड़ नहीं होनी चाहिए और ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव, जिसके दौरान सर्वजन मंडल सड़क किनारे पंडालों की मूर्तियों को स्थापित करता है, 22 अगस्त से शुरू होगा। परिवहन मंत्री अनिल परब ने सोमवार को कहा कि राज्य 22 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी के लिए लोगों को कोकण की यात्रा करने की अनुमति दे रहा है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लाखों लोग जो अन्य भागों में चले गए हैं, राज्य विशेष रूप से मुंबई त्योहार के लिए सालाना अपने गृह जिलों में लौटते हैं। पारब ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम गणेश चतुर्थी के लिए लोगों को कोकण जाने की अनुमति देने के बारे में सकारात्मक है। हालांकि जाने वालों को राज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। बदले गए हेलमेट सुरक्षा नियम, आयात किए हुए हेलमेटों की बिक्री की अनुमति। भारतीय मानक ब्यूरो ने 4 सितंबर 2020 से दोपहिया हेलमेट मानकों के लिए एक नई अधिसूचना जारी करेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नए मानदंडों में हेलमेट के लिए 1.2 किलोग्राम भार की सीमा को बदला जाएगा, जिसको 2018 में लागू किया गया था। इस नियम ने भारत में आयात किए जाने वाले हेलमेटों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था। इन हेलमेटों पर ISI मार्क नहीं होता था और BIS मानदंडों के हिसाब से यह काफी भारी होते थे, लेकिन अब संशोधित नियम ऐसे हेलमेट की बिक्री की अनुमति देंगे। BIS ने पहले भारत में बेचे जाने वाले हेलमेटों पर 700 ग्राम से 1.2 किलोग्राम तक के वजन की सीमा की घोषणा की थी। साथ ही ISI चिन्ह का भी आवश्यकता थी। परिवहन मंत्रालय द्वारा परीक्षण नियमों में बदलाव के बाद
नियम लागू किया गया था और इसका उद्देश्य सस्ते और हल्के हेलमेट की बिक्री पर अंकुश लगाना था, जो किसी तरह की सुरक्षा नहीं देते थे। लेकिन इससे आयात किए जाने वाले अधिक महंगे और सुरक्षित हेलमेट भी नहीं बिक पा रहे थे, क्योंकि उनका वजन 1.2 किलोग्राम से ज्यादा था। भारत में बेचे जाने वाली आयातित हेलमेटों की संख्या प्रतिवर्ष 1 लाख यूनिट से कम है, लेकिन प्रीमियम मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता बढ़ने और सुरक्षित के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस आंकड़े में भारी वृद्धि की उम्मीद है। इस वर्ष की शुरुआत में यूएन बॉडी, जो यूरोप में मोटरसाइकिल हेलमेट के लिए सुरक्षा मानकों को निर्धारित करती है, उन्होंने नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जिनको 2023 से लागू किया जाएगा। सरकार का बड़ा बयान, देश में अभी तक कोरोना का कोई भी सामुदायिक प्रसार नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों की सरकारें सामुदायिक संक्रमण की बात कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे मानने से साफ इनकार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को भी दोहराया कि देश में सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि कुछ राज्यों में अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार हो रहा है, लेकिन किसी एक कलेक्टर या किसी पॉकेट में स्थानीय संचरण के मामलों बढ़ोतरी के WHO सामुदायिक प्रसारण नहीं मानता है। ऐसे में WHO अपने सदस्य को उस राज्य में संचरण के चरण को परिभाषित करने के लिए भेजता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक प्रसारण आमतौर पर एक चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब ट्रांसमिशन की श्रृंखला का पता लगाना असंभव होता है। यह बताना असंभव है कि किसने किसे संक्रमित किया। राजेश भूषण ने अपनी बात कहने के लिए दिल्ली के सीरो सर्वेक्षण के परिणामों की ओर संकेत किया और कहा कि जब आबादी का सिर्फ 20% प्रभावित होता है तो कोई यह नहीं कह सकता कि सामुदायिक संचरण है। उन्होंने कहा कि इसमें एक तकनीकी तर्क शामिल है और क्या मायने रखता है कि कैसे प्रभावी रूप से सामंजस्य रणनीतियों को लागू किया जाता है। दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन के 30 से 40 लाख डोसेस तैयार करने का ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा दावा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित की जा रही वैक्सीन के दिसंबर तक 30 से 40 लाख डोज तैयार हो जाएंगे। SII के प्रमुख आदर पूनावाला ने बताया कि कोविशील्ड पहली कोरोना वैक्सीन हो सकती है अगर इसका परीक्षण ब्रिटेन और भारत में सफल रहता है। दुनिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। इसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाने के लिए चुना है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लांसेट मेडिकल जर्नल में छपे वैक्सीन के परिणाम के अनुसार जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनमें मजबूत टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स दिखा है। आदर पूनावाला ने बताया कि वो अगस्त तक 5000 स्वैच्छिक भारतीयों पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल जून तक वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पूनावाला ने कहा कि अगस्त तक वैक्सीन को बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चर करेंगे। दिसंबर तक हम 30 से 40 लाख डोज तैयार कर देंगे। अब भी यही हमारा लक्ष्य है और उम्मीद है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। पूनावाला ने कहा कि साल 2021 के पहली तिमाही में भारत में बड़ी आबादी के पास वैक्सीन की पहुंच हो जाएगी।